टॉपिक हम लोगों का चल रहा है कौन सा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये टॉपिक चल रहा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जैसे ही हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में जाएंगे एक पैरेलल बैच और स्टार्ट कर देंगे, जिसको शुरू से पढ़ाएंगे, क्योंकि नवंबर में इसका एग्जाम होना है, तो एक सफिशिएंट टाइम है कि हम फिर से इसको शुरू करके खत्म कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोगों का आगे बढ़ाते जाएंगे। देखिए हम फिर से रिपीट कर रहे हैं कि अगर आप इस चक्कर में रहिएगा ना कि हम बाद में पढ़ लेंगे ये वो, तो मत रहिएगा। मान ली बाद में बैच नहीं बना तो फिर वो हम नहीं पढ़ाने जा रहे हैं। इस बैच को हम जैसे कंटिन्यू पढ़ाया जाता है वैसे पढ़ाते जाएंगे, नेक्स्ट चैप्टर्स में आ जाएंगे। इसके बाद इंटीग्रेशन स्टार्ट कर देंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन से बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चंस देखते हैं किस तरह, एक आसान क्वेश्चन से बढ़ते हैं, फिर हम लोग थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन है कि टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल are given. Find the angle between the angle between find the angle between them such that the area is maximum. The area is maximum such that the area is maximum. ये क्वेश्चन बोर्ड पे है, क्वेश्चन आप देखिए। Two sides of a triangle are given. Find the angle between them such that the area is maximum. ठीक है, okay. Two sides of a triangle are given. Find the angle between them such that the area is maximum. दो साइड आपको दिया हुआ है। देखिए किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपको गिवन क्या है। तो टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर गिवन। मान लीजिए एक ट्रायंगल हम डेवलप करते हैं, नॉर्मल टाइप का ट्रायंगल। मान लीजिए एक साइड ये दिया हुआ और एक साइड ये दिया हुआ, टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर गिवन। फाइंड द एंगल बिटवीन देम, तब उनके बीच का आप एंगल पता करिए। मान लेते हैं वो एंगल थीटा है। देखिए एक बड़ा सिंपल सा बात है, आप समझिएगा बात को। मान लीजिए ये साइड और ये साइड हम लोग को दिया हुआ है, हम ऐसे रख दिए, तो तीसरे साइड के से ट्रायंगल डेवलप हो जाएगा। ये साइड दिया हुआ है, ये साइड और ये साइड दिया हुआ है, और देखिए समझिएगा, जैसे यहाँ पे देखिए ग्रीन है, तो देखिए यहाँ से एक ट्रायंगल बन जाएगा। लेकिन देखिए साइड तो बदल नहीं रहा, ध्यान से देखिएगा, हम इसको ऐसे कर दिए, साइड तो बदला नहीं। देखिए पहले ये साइड था और ये साइड था, देखिए हम इसका एंगल कम कर दिए, लेकिन साइड वही का वही, साइड तो बदला नहीं लेकिन एंगल बदल गया। मान लिया हम ऐसे कर दिए, और देखिए साइड तो बदला नहीं लेकिन एंगल बदल गया। तो कांस्टेंट कौन है, साइड। वेरिएबल कौन है, एंगल। ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में कई बार आपको ये पकड़ना पड़ता है कि आपके क्वेश्चन में वेरिएबल कौन है और कांस्टेंट कौन है, ये जानना बहुत जरूरी होता है। तो देखिए टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर गिवन, साफ साफ दिया हुआ है कि जो साइड है ट्रायंगल का वो आपको दिया हुआ है। फाइंड द एंगल बिटवीन देम, तब आपको ये एंगल पता करना। फाइंड द एंगल बिटवीन देम सच दैट द एरिया इज मैक्सिमम, सच दैट द एरिया इज मैक्सिमम, सच दैट द एरिया इज मैक्सिमम। सॉल्यूशन में देखिए हम लोग आते हैं। आपको किस पर काम करना है, एरिया के ऊपर। किसके एरिया, ट्रायंगल का। तो अब इस सिचुएशन में एरिया कैसे निकलेगा, तो एक फार्मूला हम आपको दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए अगर दो साइड दिया हुआ है और उसके बीच का एंगल पता है, तब ये फार्मूला होता है हाफ ए बी साइन थीटा। ये फार्मूला है हाफ ए बी साइन थीटा। देखिए इसमें क्वेश्चन लिखने में जो टाइम लगता है लगने दीजिए, लेकिन आपको समझाने के लिए बहुत कुछ इसमें है, ठीक है। a इज इक्वल टू हाफ ए बी साइन थीटा। यहाँ पे ध्यान ध्यान से देखिएगा, एरिया मैक्सिमम है, इस पे काम करना है, मतलब इसको डिफरेंशिएट करना है, डबल डेरिवेटिव करना, सब इसको करना है, ठीक है। कांस्टेंट कौन है, ए और बी कांस्टेंट है, वेरिएबल कौन है, थीटा है। अगर आपको याद रखिएगा दो साइड दिया हुआ है, और अगर जैसे आप एक ट्रायंगल हम आपको बहुत अच्छा से दिखाते हैं, देखिए एक चीज दिखाते हैं हम आपको। मान लीजिए साइड दिया हुआ है और ये दिया हुआ है और ये 90 डिग्री दिया हुआ है, तो आप इस ट्रायंगल का एरिया आपको पता ना, आपसे अगर कोई बोल दे एरिया क्या होगा, तो आप बोलते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो दिस इक्वल टू हाफ ए बी। जाओ अकेले चलो, धीरे धीरे चलो।
दादू को बोलो। ओके, अब देखो इसके बाद फिर आप क्या करोगे, समझोगे बात को। देखो यहाँ पे अब इनके बीच में एंगल कितना, देखो ये फॉर्मूला यहाँ पे वैलिड है, साइन 90 डिग्री। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1, रिजल्ट कितना हो गया हाफ ए बी। बड़ा क्लियर है, ये हाफ हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया ए बी, बीच का एंगल 90 डिग्री, तो साइन 90, साइन 90 का वैल्यू 1 हो गया, तो देखिए यहां से हाफ ए बी निकल गया। तो देखिए ये आ गया, देखिए ये फार्मूला पूरी तरह से सही है। अगर दो साइड आपको दिया हुआ और उसके बीच का एंगल पता है तो इस फार्मूला से निकल जाता है कहानी। अब हम एक एग्जांपल आपको देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल जिसको आप लेते थे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लेते थे, लेकिन एक्चुअल में ये भी इस फार्मूला पे ही है। ये साइड आपको पता है बीच का एंगल 90 डिग्री, साइन 90 आपका 1 हो गया, देखिए हाफ ए बी आ गया, और यही चीज आप लिखते थे। तो फिलहाल याद रखिएगा कि अगर दो साइड दिया हुआ और उसके बीच का एंगल दिया हुआ तो ये फार्मूला ये होता है। अब स्टार्ट करते हैं, हम लोग डी ए बाई डी थीटा पे जाते हैं। डी ए बाई डी थीटा इज इक्वल टू हाफ ए बी कॉस थीटा, साइन का डेरिवेटिव कॉस हो जाएगा। देखिए फॉर एक्सट्रीमम ये बहुत इजी क्वेश्चन है। डी ए बाई डी थीटा इज इक्वल टू 0, यानी कि हाफ ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। देखिए सारा कांस्टेंट है, खत्म हो जाएगा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। ऐसे तो बहुत सारे एंगल होगा, लेकिन एक ट्रायंगल का बात हो रहा है, ये बात समझिएगा। तो ट्रायंगल्स में आपको एंगल लिमिटेड ही होता है, तो ये क्लियर दिख रहा है कि थीटा आपका पाई बाय 2 होगा। ओके, थीटा निकल गया यहां से। अब हम थोड़ा डबल डेरिवेटिव में मूव करते हैं। बहुत छोटा क्वेश्चन था, लेकिन ये क्वेश्चन एक चीज तो आपको सिखाया, कौन सा, अगर दो साइड दिया हुआ है, दो साइड दिया हुआ है, बीच का अगर एंगल अगर आपको पता है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये एक अच्छा चीज इस क्वेश्चन में आपको सीखने को मिला। मतलब ये आप याद ही रखिए, एक तरह से बहुत जगह काम आ जाएगा आपको, कि दो साइड और बीच का एंगल दिया हुआ तो आप एरिया निकाल सकते हैं। और मेन एक्चुअल में यही फॉर्मूला होता है, ये भी जान लीजिए। अब इसके अगर हम लोग आगे बढ़ते, सिंपल सा बात है, देखिए डबल डेरिवेटिव तो मूव करना ही होगा, तो डी ए बाई डी थीटा कितना आपके पास है, डी ए बाई डी थीटा इज इक्वल टू हाफ ए बी साइन थीटा, नहीं कुछ गड़बड़ है, कॉस थीटा। तो डी स्क्वायर ए बाई डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ए बी, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन थीटा। ओके, तो डी स्क्वायर ए बाई डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस हाफ ए बी साइन थीटा। तो देखिए डी स्क्वायर ए बाई डी थीटा स्क्वायर, ठीक है, एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2, एंड दिस इक्वल टू हो जाएगा माइनस हाफ ए बी एंड साइन पाई बाय 2। साइन पाई बाय 2 का वैल्यू 1 हो जाएगा, दिस इक्वल टू माइनस हाफ ए बी साइन पाई बाय 2 1 हो जाएगा। तो आपको साफ दिख रहा है कि डी स्क्वायर ए बाई डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस हाफ ए बी, ए और बी साइड है तो पॉजिटिव ही होगा, लेस देन 0। तो हम बोल सकते हैं मैक्सिमा एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2, मैक्सिमा एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2। देखिए आ गया, मैक्सिमा एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 आ गया ना। इजी है, बहुत इजी है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है कहीं पर भी किसी भी टाइप का। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर गिवन, फाइंड द एंगल बिटवीन देम सच दैट द एरिया इज मैक्सिमम। एरिया को मैक्सिमम दिखाना था, तो आपके पास दो साइड था, बीच का एंगल देखिए, ये आपको साइड रख के आपका एंगल वेरी कर सकता था, जैसे कि हम आपको दिखाएं भी करके। अब हम डेरिवेटिव में आए, इसके मैक्सिमम पे काम करना, डेरिवेटिव पे आए, एक्सट्रीमम के लिए आप क्या करिएगा, इसको 0 के बराबर करिएगा। अब जब 0 के बराबर करिएगा तो यहां से थीटा निकल जाएगा, मतलब थीटा की इस एंगल के लिए, थीटा की इस एंगल के लिए ये आपका ट्रायंगल मैक्सिमम हो जाएगा। मतलब इनका कहना है कि राइट एंगल ट्रायंगल जब डेवलप करेगा तो मैक्सिमम हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग डबल डेरिवेटिव में गए, ये चेक करने के लिए कि क्या यहाँ पे मैक्सिमम आएगा, तो हाँ बिल्कुल आपका डबल डेरिवेटिव नेगेटिव हो गया इस पाई बाय 2 पे, जो कि मतलब दिखा रहा है, तो मैक्सिमम एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2। अब कितना एरिया मैक्सिमम होगा, तो हाफ ए बी। एरिया कितना मैक्सिमम होगा, तो अगर यहाँ पे थीटा पाई बाय 2 रख दो तो हाफ ए बी। तो लिख भी सकते हैं, एक लाइन और कर सकते हैं, मैक्सिमम एरिया इज मैक्सिमम एरिया। ऐसे ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में कुछ खास दिक्कत नहीं आएगा। एंड दिस इक्वल टू हाफ ए बी एंड साइन पाई बाय 2, दिस इक्वल टू हाफ ए बी, साइन पाई बाय 2 का वैल्यू आपका हो जाएगा 1, तो दिस इक्वल टू हाफ ए बी। चलिए उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गया होगा।
हम लोग आगे बात को बढ़ाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है, मतलब ये क्वेश्चन पहले भी पूछ चुका है, इवन आपको मेंस एग्जाम्स में भी आया है। तो ये क्वेश्चन क्या है देखते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन क्या है देखते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन है कि इफ द सम ऑफ द, देखिए इफ द सम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ द लेंथ of the hypotenuse ठीक है, and a side of a right angle triangle is given, show that the area of the triangle is maximum when the angle between them, important है, angle between them is pi by 3, This is a question, an important question. क्वेश्चन आप देख लो। ठीक है, if the sum of the length of the hypotenuse and the side of a right angle triangle is given, show that the area of the triangle is maximum when the angle between them is pi by 3. क्वेश्चन को आपको समझना होगा पहले, है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, if the sum of the lengths of the hypotenuse, मान लीजिए इसको आप x ले लीजिए, and a side of a right angle, कोई भी एक साइड, and side of a right angle triangle is given, मतलब आपको दिया हुआ क्या है पहले वो ध्यान दीजिए। आपको दिया हुआ है, गिवन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू k, ये आपका गिवन है, मतलब इन दोनों का जो सम है वो कांस्टेंट है। देखिए साइड वेरिएबल है, ध्यान रखिएगा, साइड इज वर वेरिएबल है, साइड वेरिएबल है, इनका सम जो है ना वो कांस्टेंट है। इफ द सम, ध्यान देगा, इफ द सम of the length of the hypotenuse and a side of a right angle triangle is given, show that the area of the triangle is maximum. शो करिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है, शो करिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है मैक्सिमम है when the angle between them is pi by 3. ये लास्ट में प्रूफ करेंगे कि इनके बीच का एंगल जो है वो पाई बाय 3, ये आखिरी में प्रूफ करेंगे जब सारा काम कर लेंगे। मतलब इसके एरिया पे हम लोग काम कर लेंगे कि एरिया मैक्सिमम है इसका, उसके बाद वो लास्ट स्टेप है हम लोग का। काम कैसे करें वो देखिए, एकदम क्लियर है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, देखिए यहाँ हाइपोटेन्यूज का बात कर रहा है, ठीक है, एंड साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, साफ बात क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल पे बात हो रहा है। तो मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल का बात कर रहा है, तो आपका जो एरिया हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा,
एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस, बेस का काम ये करेगा, एंड हाइट के लिए आप इन माइनस वाई स्क्वायर, इन दोनों के हेल्प से हम ये निकालें। देखिए जितना कोशिश करिए वेरिएबल आपका कम हो, वेरिएबल अगर आपका ज्यादा हो गया तो फिर आपको दिक्कत होगा बनाने में क्वेश्चन, तो वेरिएबल को आप कम से कम करिए। और देखिए ये हाफ हो गया, ये वाई हो गया और ये इतना हो गया, वेरिएबल को कम से कम करिए। चलिए यहां तक तो हम बढ़ गए, बात को आगे बढ़ाते हैं। ओके लेकिन अभी भी देखिए आप डेरिवेटिव में नहीं मूव कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? डेरिवेटिव आप तब तक नहीं करिएगा जब तक ये सिंगल वेरिएबल नहीं हो जाए। अभी भी दो वेरिएबल एक्स और वाई। तो देखिए अब आगे क्या करेगा वो समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आप इसको पहले सिंगल वेरिएबल करिए। अच्छा उससे पहले भी हम सोच रहे हैं ना कि रूट को खत्म करना है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लीजिए। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 वाई स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। आप क्या करो, ए स्क्वायर का एक नया नाम दे दो, कुछ भी दे दो, मान लो पी दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप इसका मैक्सिमम निकालो या इसका निकालो, बात एक ही है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, लेट सिंपल है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी। ओके अब यहां से आइए, देखिए आप p इज इक्वल टू 1/4 वाई स्क्वायर। अब यहां से देखिएगा हम लोग इसको सिंगल वेरिएबल करें, अभी डबल वेरिएबल है, तो यहां से x के वैल्यू को निकाल लीजिए, k माइनस वाई का होल स्क्वायर एंड माइनस वाई स्क्वायर, एंड देखिए फिर क्या आ जाएगा, दिस इक्वल टू 1/4 वाई स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तोड़ दीजिए, के माइनस वाई के माइनस वाई प्लस वाई। तो देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, 1/4 वाई स्क्वायर के माइनस 2y, वाई से वाई कैंसिल हो गया और ये के हो गया। तो देखिए 1/4 या k/4, के आगे आ जाओ, ये हो गया वाई स्क्वायर एंड के माइनस 2y। देखिए अभी तो कुछ कर नहीं रहे, ध्यान से देखिएगा, अभी ये सब सिंगल वेरिएबल से बना है। हम ये चाह रहे हैं कि अब इसको थोड़ा सा अंदर लेके चल जाते, डिफरेंशिएशन करने से पहले इसको लेके चल जाते, के वाई स्क्वायर एंड माइनस 2y क्यूब, ये आपका पी हो गया। आई थिंक मुझे लगता है सही है, कहीं पे कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। देखिए स्क्वायरिंग किए तो 1/4 हो गया, वाई स्क्वायर हो गया, इसका रूट खत्म हो जाएगा, 1/4 वाई स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर को हम पी मान लिए, क्योंकि इसके मैक्सिमम पे काम करिए, इसके मैक्सिमम करिए, बात बराबर है। तो यहां से अब आ गया, अब इसको सिंगल वेरिएबल बनाना था तो हम लोग क्या किए, 1/4 वाई स्क्वायर तो वैसे छोड़ दिए, एक्स की जगह पे हम लोग के माइनस वाई कर दिए, ठीक है। अब यहां से ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला में तोड़ दिए, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ऐसा कुछ हो गया, ओके। तो अब धीरे धीरे देखिए ये बाहर आ गया, k/4 हो गया, वाई स्क्वायर हो गया, k माइनस 2y हो गया। अब देखिए इसको थोड़ा सा अंदर लेके गए हम लोग, ये हो गया। डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट करते हैं। नाउ dp बाई dy k/4। देखिए जब आप डिफरेंशिएशन करने जाइएगा तो k वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y माइनस 2, वाई क्यूब का हो जाएगा 3y स्क्वायर, ओके। अब देखिए यहां से 2 बाहर निकल सकता है, तो यहां पे हो जाएगा, एक काम कर सकते हैं, फॉर एक्सट्रीम आ ही जाते हैं, थोड़ा सा अच्छे से कर देते हैं इसको। ये हम 2 को बाहर निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, और तो कुछ निकलेगा नहीं। हाँ यहां से k निकल जाएगा और 2 निकाल लीजिए, 2k/4 कटेगा, है ना। और ये तो हो गया आपका, अंदर में क्या बचा, ky, ओके, एंड 2 तो निकाल दिए, -3y, ऐसे y भी निकल रहा है। चलिए हम लोग आ गए थे, जगह का थोड़ा कमी हो जाता है यहाँ पे। देखिए फॉर एक्सट्रीमम dp/dy इज इक्वल टू 0। देखिए दैट केस में देखिए क्या हो जाएगा, 2k/4, ओके, और यहां से आप y को भी कॉमन निकाल लो, तो अंदर में आ जाएगा k, ध्यान से देखिएगा, -3y एंड दिस इक्वल टू 0। देखिए ये पूरा टर्म्स आपका 0 हो जाएगा, ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, ये y भी खत्म हो जाएगा, यहां से y का वैल्यू 0 आएगा और एक वैल्यू आएगा k इज इक्वल टू 3y, तो y इज इक्वल टू k/3।
देखिए y इज इक्वल टू 0 नॉट पॉसिबल, y इज इक्वल टू 0 नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि y एक साइड को डिनोट कर रहा है, और अगर साइड 0 हो जाएगा तो ट्रायंगल खत्म हो जाएगा। इसका मतलब कि y का सिर्फ एक वैल्यू आ रहा है k/3, और अब इसको चेक करना होगा कि इसमें मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। बेसिकली मैक्सिमा ही आएगा क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी आपको चेक करना है। प्रोसेस को पूरा समझिए, प्रोसेस को पूरा समझिए कि कैसे काम हुआ है। गिवन क्या था इस बार? इन दोनों का सम, ठीक है, ये दोनों वेरिएबल है, इनका सम आपको दिया हुआ था, और आपको इसके एरिया को मैक्सिमम दिखाना था राइट एंगल ट्रायंगल का, तो एरिया लेकर चले। अब हमारे पास क्या कि वेरिएबल कम करना है, ये ऑलरेडी दो वेरिएबल लिए हुए, तो इसी के हेल्प से इसको हम तैयार किए, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ, स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग कर ली तो ऐसा हो गया। अब ए स्क्वायर की जगह पर हम पी रख दिए, ठीक है, और बड़ा सिंपल सा बात है, सिंगल वेरिएबल बनाने के लिए इसका हेल्प लिए, तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ भी वाई यहाँ भी वाई, तो इससे अच्छा एक्स को हटा दें, तो एक्स को हटा दिए। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में टूटेगा तो तोड़ दिए। अब अल्टीमेटली आपका सिचुएशन ऐसा आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं, अब हम लोग इसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई ये तो पी वाला काम हो गया, डिफरेंशिएशन कर देते हैं। डिफरेंशिएशन किए तो इतना दूर आया, एक्सट्रीमम के लिए क्या होगा, डीपी बाई डी वाई 0 होगा, तो अब सिचुएशन ऐसा है, वाई का कितना वैल्यू आया। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये आपके पास डीपी बाई डी वाई है, ओके, इसको फिर से हम डेरिवेटिव करते हैं क्योंकि चेक तो करना है ना। नाउ तो वो dp बाई dy इज इक्वल टू, काट ही देते हैं इसको, k/2, ओके, एंड ky माइनस 3y स्क्वायर, तो डी स्क्वायर p बाई dy स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा ये k/2 हो गया, ये आपका k हो जाएगा, और y स्क्वायर का हो जाएगा 2y, मतलब माइनस 6y हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अब आप चेक कर लो, अब पुट कर लो डी स्क्वायर पी बाई डी वाई स्क्वायर एट कितना, y इज इक्वल टू k/3, चेक करते हैं, ये हो गया k/2, ये हो गया k माइनस 6y की जगह पे k/3 ले लो, ये कट जाएगा, आपको साफ दिख रहा है कि नेगेटिव आएगा, तो मैक्सिमा एट इक्वल टू k/3, इस जगह को मिटाएंगे, थोड़ा जगह चाहिए, आ गया है ना। एरिया को मैक्सिमम करना था, एरिया हमारा मैक्सिमम आ गया, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा जगह चाहिए, किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। ओके, सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे कुछ खास नहीं था, एक कैलकुलेशन था, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मेंस में आया हुआ है, बोर्ड्स में आया हुआ है ये क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद हम लोग के पास क्या है, मेरा डबल डेरिवेटिव जो आपको देखिए ध्यान से देखिएगा, जो मेरा डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर पी बाई डी एक्स स्क्वायर एट कितना y इज इक्वल टू k/3, ठीक है, लेस देन 0। आप चाहो तो थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हो, इतना दूर आए हो तो ये हो जाएगा k/2 और k माइनस 2k यानी कि माइनस k एंड विच इज लेस देन 0, तो हम बोल सकते हैं मैक्सिमा एट y इज इक्वल टू k/3, मतलब एरिया मेरा मैक्सिमम कब होगा, जो y इज इक्वल टू k/3 होगा। If the sum of the length of the hypotenuse and the side of a right angle triangle is given, show that the area of the triangle is maximum. Show कर दिए। अब एक लास्ट लाइन, when the angle between them is π/3, अब चेक करना है कि इनके बीच का एंगल π/3 है कि नहीं। देखिए y का वैल्यू तो आपको दिया हुआ है, अब आपको x जानना होगा, जब तक आप ये नहीं जानिएगा तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि इसका एरिया क्या है। तो ये देखिए इससे आप निकाल लीजिए, इसको आप 1 ले लीजिए, फ्रॉम वन x प्लस वाई इज इक्वल टू k, तो x प्लस k/3 इज इक्वल टू k, तो x इज इक्वल टू k माइनस k/3, 3k माइनस 2k यानी कि 2k/3। देखिए x का वैल्यू 2k/3 आ गया, ध्यान देगा, x का वैल्यू आपके पास 2k/3 आ गया। अब देखिए इन दोनों में कौन सा रिलेशन हो सकता है, देखिए एक आपको बेस दिख रहा है और एक हाइपोटेन्यूज दिख रहा है। नाउ तो अब देखिए एक बार cos थीटा आप निकालिए, तो चलिए हम यहाँ पे कलर बदल लेते हैं। नाउ देखिए अब यहाँ पे हम लोग cos थीटा ले लेते हैं, चलिए cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा y बाई एक्स। व्हाट इज y, y का वैल्यू आपको दिया हुआ है k/3, एंड व्हाट इज x, x का वैल्यू दिया हुआ है 2k/3, तो cos थीटा का वैल्यू आपको दिया हुआ है हाफ, तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा π/3, हो गया प्रूफ। देखिए जो कंडीशन होता है वो सबसे आखिरी में निकाला जाता है, ये ध्यान रखिएगा, कंडीशन का काम जो होता है वो सबसे लास्ट में होता है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, ठीक है।
क्वेश्चन था कि इफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज एंड द साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज गिवन, अगर इनका सम आपको दिया हुआ है तो आप प्रूव करिए कि जो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम होगा। तो हम एरिया पे काम स्टार्ट किए और फाइनली फिर डेरिवेटिव किए, डबल डेरिवेटिव किए, सारा कुछ किए, चेक वेक किए, सब तो आपके सामने ही हुआ। तो लास्ट में हम लोग ये दिखाना था कि इनके बीच का एंगल π/3 होगा। तो एक बार जब हम प्रूफ कर ली कि लेकिन थोड़ा सा ये बोरिंग है। इसके बाद जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ना, इंटीग्रेशन, बहुत बहुत ज्यादा मतलब मजा आएगा उसको पढ़ने में, है ना। ये थोड़ा सा बोरिंग है, लेकिन अगर ये ऑफलाइन होता तो इतना बोरिंग नहीं रहता। ऑफलाइन में शीट वगैरह आ जाता तो क्वेश्चन का थोड़ा स्पीड बढ़ जाता है। अब चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि शो दैट of all the rectangles inscribed in a given fixed circle, okay. The square has the maximum area, try this one। क्वेश्चन आप पढ़ो, समझने की कोशिश करो, फिर बात करते हैं। देखिए एक क्लास में ऐसा ऐसा 7-8 क्वेश्चन में निकल जाए तो बहुत है। ये लैंग्वेज क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। देखिए अभी तक आप जो जितना क्वेश्चन कर रहे हैं ना वो सब 2D पे है, मतलब आपको 2 डायमेंशन है। हम 3D पे अभी तक बात स्टार्ट नहीं किए हैं। लाइक जैसे आपको कोन ले लो, सिलेंडर ले लो, ठीक है, क्यूब ले लो, तो ये सब 3D फिगर है। तो अभी तक जो जितना भी बात हुआ सब 2D पे हुआ है हम लोगों का। ऐसे 3D वाला भी बहुत टफ नहीं रहता है, प्रोसेस तो एक ही है सबका। ओके चलिए क्वेश्चन देखिए। शो दैट, क्वेश्चन क्या है पहले समझते हैं। शो दैट of all the rectangles inscribed in a given fixed circle। सबसे पहले आपको देखना है गिवन क्या है। तो इस बार देखिए गिवन क्या है, ध्यान से देखिएगा। फिक्स्ड सर्कल, द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। लेकिन इनका कहना है कि भाई ये जो सर्कल है ना वो आपका फिक्स्ड है, ये सर्कल आपका फिक्स्ड है। ओके फिक्स आपका सर्कल है। शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स inscribed in a given fixed circle the square has the maximum area। ठीक है, सेंटर। देखिए दो तरीका इसको बनाने का यहां से। शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स्ड सर्कल, ठीक है, द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया।
देखिए एक तरीका आपके पास बना, देखिए सिंपल सी बात है, आपको पता होना चाहिए अगर ऐसा होता है तो जो इसका डायगोनल होता है वो इसका डायमीटर बन जाता है। ध्यान दीजिएगा, रेक्टेंगल का जो डायगोनल है वो आपका सर्कल का डायमीटर बन जाएगा बाय ज्योमेट्री। शो दैट, फिर से पढ़ेगा, शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स सर्कल। देखिए अलग अलग बन सकता है, ध्यान से देखिए, अगर ये सर्कल फिक्स्ड है तो ऐसा भी बन सकता था, ऐसा भी बन सकता था, बहुत तरह का पॉसिबिलिटीज था बनने का। तो यही चीज बोला है कि शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ, देखिए सर्कल फिक्स है, इन अ गिवन फिक्स सर्कल द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। तो बोलता है कि इसका एरिया तभी मैक्सिमम होगा जब ये स्क्वायर हो जाए। तो हम एक काम करते हैं, एक के साइड को x ले लेते हैं और एक के साइड को y ले लेते हैं, और ये 2r जो है वो कांस्टेंट है। 2r क्यों है भाई? इसलिए 2r है कि एक को अगर हम r मान लें इसके रेडियस को, तो हाइपोटेनियस अगर कर लेंगे तो 2r हो जाएगा। वेरिएबल कौन है? x और y। वेरिएबल आपके पास जो यहाँ पे x और y है। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, इसके बनाने का दो मेथड है, हम दोनों तरीका दिखा देते हैं हम आपको, ठीक है? कुछ भी स्ट्राइक कर सकता है आपको। तो देखिए यहां से एक रिलेशन निकलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2r का होल स्क्वायर। देखिए एक चीज दिया रहेगा, दूसरा चीज निकालना है, और इन दोनों के बीच में एक रिलेशन जरूर होगा, उस रिलेशन को सबसे पहले लिखा जाता है। देखिए वेरिएबल का काम ये कर रहा है और ये आपका कांस्टेंट मतलब गिवन का काम ये कर रहा है। देखा जाए तो सर्कल फिक्स्ड है, मतलब आपको रेडियस फिक्स है इसका मतलब। तो इनके बीच में एक रिलेशन तैयार कर दी। काम किसमें करना है? शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स सर्कल द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। मतलब आपको एरिया पे काम करना है, और ये लास्ट में दिखा देना है कि ये जो रेक्टेंगल है वो स्क्वायर है, ठीक है? तो हम लोग चलिए एरिया में काम करते हैं। एरिया हो जाएगा यहाँ पे x इंटू वाई। एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास x इंटू वाई। देखिए इससे थोड़ा सा लेंदी होने का चांसेस भी बन रहा है। देखिए x हो गया, y को आप यहां से निकाल सकते थे 4r स्क्वायर एंड व्हाट माइनस एक्स स्क्वायर एंड रूट अंडर, ये हो गया, ठीक है? इसका एक और तरीका हम आपको दिखाते हैं, उसके बाद देखिए स्क्वायरिंग कर लेते हैं इसको। दिस इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया और ये हो जाएगा 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको p मान लीजिए। तो 4r स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4 लिखना पड़ता है यहाँ पे। a स्क्वायर इज इक्वल टू p। अब देखिए इसके बाद कहानी क्या बनेगा समझने की कोशिश करेगा। इसके बाद आ जाएगा dp बाई dx इज इक्वल टू 4r स्क्वायर एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x माइनस 4x क्यूब। ध्यान से देखते हैं अब हम लोग, जो कॉमन है निकाल लेंगे। एक काम करते हैं, डबल डेरिवेटिव भी कर ले क्या? नहीं छोड़ो, बाद में कर लेंगे, थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं। 8r स्क्वायर एक्स माइनस 4x क्यूब, ठीक है? ये आपका dp बाई dx आ गया। फॉर एक्सट्रीमम इसको ऐसे घेर लेते हैं, फॉर एक्सट्रीमम dp बाई dx इज इक्वल टू 0। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, 8r स्क्वायर एक्स माइनस 4x क्यूब इज इक्वल टू 0। तो देखिए 4 तो कॉमन निकलेगा, x कॉमन निकलेगा, यहां से मिल जाएगा 2r स्क्वायर माइनस 4 तो आप निकाल चुके हो, x निकाल चुके हो, तो एक्स स्क्वायर। देखो यहां से क्या आ जाएगा, 2r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर, तो x हो जाएगा √2 इंटू r। प्लस माइनस नहीं कर सकते क्योंकि साइड है ना, प्लस माइनस नहीं करेंगे क्योंकि ये साइड है। x का वैल्यू √2 इंटू r हो गया। अब डबल डेरिवेटिव में आते हैं, ध्यान देगा, डबल डेरिवेटिव में आते हैं। देखिए dp बाई dx आपके पास कितना दिया हुआ है, 8r स्क्वायर एक्स माइनस 4x क्यूब। तो डी स्क्वायर पी बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8r स्क्वायर माइनस 4 3x स्क्वायर। चलिए यहां तक सही है। तो देखिए डी स्क्वायर पी बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू
√2 इंटू आर, कितना हो जाएगा देखिए 8r² माइनस 4, ये 12 कर लीजिए, एक्स स्क्वायर की जगह पे कितना आ जाएगा, एक्स की जगह पे आ जाएगा 2r², √2 मतलब 2r²। तो आपको साफ दिख रहा है 8r² माइनस 24r² लेस देन 0, मतलब आपको मैक्सिमा डबल डेरिवेटिव देखिए आपका लेस देन आ रहा है, मैक्सिमा एट x इक्वल टू √2 इंटू आर। और यही चीज आपको दिखाना भी था। अब लास्ट में एक स्टेप और बच जा रहा है, आप इससे आइए, इसका कोई नेमिंग वेमिंग कर लीजिए, इक्वेशन 1 कर लीजिए फ्रॉम 1। देखिए x² प्लस y² इज इक्वल टू 4r²। x के वैल्यू को आ जाइए √2r होल स्क्वायर प्लस y² इज इक्वल टू 4r², तो y² इज इक्वल टू आ जाइए 4r², इधर लगेगा तो माइनस 2r², तो y इज इक्वल टू स्क्वायर इज इक्वल टू 2r², तो y इज इक्वल टू √2r, तो x इज इक्वल टू y, तो आपको रेक्टेंगल इज स्क्वायर, रेक्टेंगल इज स्क्वायर बन गया। इंस्क्राइब्ड वाला ये पहला क्वेश्चन था, इंस्क्राइब्ड वाला ये फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए बहुत सिंपल था, आपको पकड़ना था। देखिए शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स सर्कल। देखिए अभी बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, देखिए कोई सिलेंडर होगा उसके अंदर कोई आपको इस तरह का कोन डाल दिया जाएगा, बहुत सारा होगा, या कोई कोन होगा उसके अंदर कोई सिलेंडर होगा, तो इस तरह का भी बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। स्पेयर होगा, कोई स्पेयर होगा उसके अंदर में हम लोग ये डाल देंगे, या कोई स्पेयर होगा उसके अंदर ये चल जाएगा, तो इस तरह का भी बहुत सारा क्वेश्चन आने वाला है। बट वन बाय वन चीज को हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स सर्कल। देखिए इस बार गिवन था क्या, सर्कल, द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। अब देखिए प्रोसेस अलग अलग हो सकता है, दिमाग में अलग अलग बात चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, हम मिटा रहे हैं इसको, हम एक दूसरे तरीके से आपको बनाकर दिखाते हैं। ठीक है, इसको मिटा ही देता है। देखिए एक तरीका क्या था कि यहाँ पे एक्स और वाई हटा देता, दो वेरिएबल, ऐसे भी इसको सिंगल वेरिएबल बनाना ही पड़ता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये मानते हैं कि ये जो भी है डायमीटर जो है वो इसके साथ थीटा एंगल डेवलप करेगा। इसको हम मान लेते हैं कि ये जो एंगल डेवलप करेगा ये थीटा है, मतलब ये आपका वेरिएबल है। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर इसके बारे में बात करेंगे तो ये हो जाएगा 2r cos थीटा, और इसके बारे में बात करेंगे तो 2r sin थीटा हो जाएगा। थोड़ा सा इजी पड़ेगा ये, आई थिंक, मुझे लगता है। देखिए ये तो फिक्स है क्योंकि सर्कल फिक्स है, तो आपका ये फिक्स है। ओके, ये फिक्स है, तो हम मान ले रहे हैं कि ये जो भी है इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो 2r थीटा कैल से 2r cos थीटा हो जाएगा, 2r थीटा कैल से 2r sin थीटा हो जाएगा। तो देखिए एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। किसका एरिया है, रेक्टेंगल का। कुछ गलती कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल गलती कर रहे हैं, ये गलती है मेरा। ठीक है, एक्स इंटू वाई होता है। अब देखिए एरिया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4r² cos थीटा इंटू साइन थीटा। एक और काम कर सकते हैं, 2r² कर लो और इसको 2 sin थीटा इंटू cos थीटा कर लो। एक और काम हो सकता है, ये 2r² हो गया और इसको आप पढ़ सकते थे sin 2 थीटा। अब देखिए इसके बाद क्या करेगा, dA बाई डी थीटा आ जाइए, dA बाई डी थीटा आ जाइए, दिस इक्वल टू 2r², और ये हो जाएगा आपके पास साइन का हो जाएगा cos 2 थीटा, एंड 2 थीटा का हो जाएगा आपके पास 2। तो dA बाई डी थीटा कितना आ जाएगा, dA बाई डी थीटा इज इक्वल टू 4r² cos 2 थीटा। देखिए थोड़ा सा इजी पड़ रहा है। फॉर एक्सट्रीमम dA बाई डी थीटा इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब कि 4r² cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0, तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0। अब ये जीरो कहाँ कहाँ होता है थोड़ा सा देखा जाए, तो जीरो आपको होता है यहाँ पे। देखिए 2 थीटा का वैल्यू जब पाई बाय 2 लीजिएगा तब जीरो होगा,
3π/2 लीजिएगा तब भी 0 होगा। ये साफ दिख रहा है कि एक्यूट एंगल है, तो इसको लेने का कोई मतलब नहीं है। और थीटा का वैल्यू आ जाएगा आपको π/4। लॉजिक भी थोड़ा बहुत लगाना है। अब देखिए इसका डबल डेरिवेटिव आइए, डबल डेरिवेटिव में आते हैं। नाउ dA/d θ इज इक्वल टू 4r² cos 2 थीटा। तो d²A/d θ² इज इक्वल टू 4r²। कॉस का हो जाएगा कितना, -2 sin 2 थीटा। तो देखो d²A/d θ² इज इक्वल टू -8r² sin 2 थीटा। अब देखिए बड़ा क्लियर है, d²A/d θ² at theta is equal to π/4 is equal to -8r² into sin 2 into π/4 and this equal to हो जाएगा -8r²। और देखिए कटेगा, ये 1 हो जाएगा, मैं लेस देन 0। साफ दिख गया, मैक्सिमा at theta is equal to π/4। ओके, हो गया। अब आपको क्या निकालना है, इसका नेमिंग कर लीजिएगा, कुछ ए बी निकाल लीजिएगा और ये बी सी निकाल लीजिएगा। आप ए बी पता कर लीजिएगा, 2r cos थीटा है, थीटा आप निकाल के बैठे हुए हैं, π/4 रख दीजिएगा यहाँ पे। आंसर आप बी सी निकाल लीजिएगा, 2r sin थीटा है, यहाँ पे फिर से π/4 रखिएगा। देखिएगा ए बी किसके बराबर आ जाएगा, बी सी के। तो आप क्या बोलिएगा, रेक्टेंगल क्या है, स्क्वायर है। कब, जब एरिया आपका मैक्सिमम हो जा रहा है। क्या ये क्लियर है? देखिए डिपेंड करता है कि आपके दिमाग में क्या चला। ठीक है, इससे पहले वाला मेथड भी चल सकता था, ये मेथड भी चल सकता था, कुछ भी चल सकता था। चलिए हम लोग एक काम करते हैं, थोड़ा सा एक 3D फिगर भी ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद काम करते हैं उसके ऊपर। इसका तो कोई काम नहीं था पहले ही। ठीक है, ये आपको एक सॉल्यूशन था, इस तरह से भी कर सकते थे। चलिए मिटाते हैं इसको। और मुझे लगता है कि आप धीरे धीरे हम लोग डिफरेंशिएशन वाला पार्ट पे लाके छोड़ सकते हैं, क्योंकि उसके आगे काम अब आप सीख गए। कई बार मुश्किल होता है डिफरेंशिएशन तक लेके जाना, और आएगा भी क्वेश्चन उस तरह का आएगा जहां पे आपको डिफरेंशिएशन तक पहुंचने में बहुत मेहनत लगेगा। उसके बाद तो आप समझ गए कि आपको डबल डेरिवेटिव करना है, 0 के बराबर करना है, वहां से पॉइंट निकालना है, डबल डेरिवेटिव में चेक करना है, वो सब काम तो आप समझ गए कि क्या है। आप देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। इसका कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो जाएगा, कर चुके हैं। जैसे क्वेश्चन देखिए, शो दैट a cylinder of a given volume which is open at the top has minimum total surface area, okay, provided its height is equal to the radius of its base। क्वेश्चन को पहले आप देख लो, पढ़ लो, बात करते हैं फिर इसके बाद। शो दैट अ सिलेंडर ऑफ अ गिवन वॉल्यूम विच इज ओपन। देखिए छोटा मोटा फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, कोन का वॉल्यूम क्या होता है, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, स्फीयर का आपको कर्व सरफेस क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। 3 का कम से कम, है ना, ज्यादा का नहीं चाहिए आपको। सिलेंडर 4 का, एक सिलेंडर, एक क्यूबाइड, और एक आपको जरूरत पड़ेगा कोन का, और एक जरूरत पड़ेगा आपको स्फीयर का।
क्या धीरे धीरे हम लोग इसको कर लेंगे। जैसे अभी सिलेंडर का है तो सिलेंडर पे बात कर लेंगे, जब क्यूब क्यूबाइड का आएगा तो उस पर बात कर लेंगे, जब कोन का आएगा तो कोन पे बात कर लेंगे, जब स्फीयर का आएगा तो स्फीयर पे बात कर लेंगे। तो अभी फिलहाल किसका आ रहा है, सिलेंडर का। सिलेंडर में आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे ये सिलेंडर है, ओके, बहुत सिंपल है। ओके, तो देखिए वॉल्यूम इसका क्या होता है, वॉल्यूम इसका होता है, देखिए वॉल्यूम बड़ा सिंपल है। आपको देखिए इसका एरिया और इनटू ये हाइट, तो इसका एरिया कितना होता है, देखिए ये एक सर्कल टाइप शेप का होता है, तो इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और ये हाइट कितना होता है, h होता है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, दिस एरिया इंटू हाइट, तो मतलब पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, ये वाला एरिया कितना गोल है और वो गोल कितना दूर तक गया है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई चीज इतना गोल है तो वो गोल कितना दूर तक गया है, तो इतना हाइट तक गया है, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो इसका वॉल्यूम इतना हो जाएगा। अब देखिए अगर हम लोग बात करते हैं इसके सरफेस पे, पहले सरफेस पे, सरफेस दो तरह का होता है, एक कर्व सरफेस होता है, सरफेस होता है, और एक टोटल सरफेस होता है। सरफेस का मतलब कि मान लीजिए अगर ये कोई चीज से बना है, कोई शीट वीट से बना है, शीट तो लगा होगा, ठीक है, तो आपको उसी के ऊपर थोड़ा सा बात करना होगा। अब देखिए ये जो पार्ट है ना, इसमें दो पार्ट है, ध्यान देगा, ये पार्ट है, एक पार्ट ये है, ओके, एक पार्ट ये है। अब इसे मान लीजिए कोई शीट है, समझाते हैं हम आपको कैसे, एक एग्जांपल देकर समझाते हैं। मिलता भी नहीं। अब इसे मान लीजिए, ठीक है, अब हम इसको ऐसे राउंड कर दे रहे हैं, ऐसे राउंड किए, तो ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये ऐसे हम इसको खोल दें और हम आपको बोले इसका एरिया निकालो, तो आप क्या बोलोगे, दिस इंटू दिस, ये निकालोगे, ये वाला और ये वाला एरिया निकालोगे। तो हम क्या किए, ये जो शीट था उसको ऐसे घुमा दिए, गोल कर दिए, ठीक है, घुमा दिए, तो एरिया निकलने का तरीका नहीं बदलेगा। लेकिन देखो जो चीज ऐसे लंबा था और ये आपको लेंथ पता था, अब इसी को ऐसे गोल कर दिया गया, ऐसे राउंड कर दिया गया, ऐसे, तो अभी भी आपको यही वाला चाहिए, ये कितना होगा, ये वाला पार्ट कितना होगा। तो आप ध्यान दीजिए, आप क्या किए, ध्यान दीजिएगा, आप क्या किए कि ये जो ऐसे था इसको ऐसे राउंड कर दिए, तो ये सर्कुलर फॉर्म में आ गया। तो सर्कुलर फॉर्म में ये पेरीमीटर कितना होगा, 2 पाई आर, ये वाला जो ये जो लेंथ है वो अब क्या हो गया, 2 पाई आर हो गया। और ये वाला देखिए, अभी अगर हम इसका एरिया निकालने बोलेंगे तो कैसे निकालेगा, दिस इंटू दिस, तो इसका एरिया निकल गया, शीट का एरिया निकल गया। अब इसी शीट को आप ऐसे गोल कर दिए, घुमा दिए, तो एरिया निकाल, शीट तो आप यही लिए, शीट तो दूसरा लिए नहीं है, तो हाइट तो आपका बदला नहीं है, हाइट तो वही है। और इसके लिए आप क्या करेगा, ये वाले के लिए क्या करेगा, ये आपको सर्कल का क्या हो गया, पेरीमीटर हो गया, तो ये 2 पाई आर से निकल जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये वाला पार्ट आपको 2 पाई आर से निकल जाएगा, और ये वाला एच है। तो देखिए इसके एरिया को निकालने के लिए आप क्या करेगा, देखिए इसके एरिया को निकालने के लिए हो जाएगा 2 पाई आर एच। अब टोटल में क्या होता है, टोटल में ये होता है कि देखिए अभी आप क्या किसका एरिया निकालें, अभी आप इसका एरिया निकालें, ठीक है, इसके अलावा भी यहाँ पे एक टॉप, एक और टॉप है, तो ये हो जाएगा, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर होगा, इसका पाई आर स्क्वायर होगा, तो टोटल सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। देखिए सबसे पहले फॉर्मूला आपको जानना होगा कि फॉर्मूला क्या होता है। वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, कर्व सरफेस होता है 2 पाई आर एच, ये वाला पार्ट, ठीक है, जिसको आप राउंड करते हो, उसके ऊपर जब ढक्कन लगाते हो तो ढक्कन का भी एरिया अपना होता है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, तो ढक्कन के एरिया के लिए 2 ढक्कन लगा लो, ये और ये। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन क्या बोला, एक फंडामेंटल बात था आपका, क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे क्या बोलते हैं, शो दैट अ सिलेंडर ऑफ अ गिवन वॉल्यूम विच इज ओपन एट द टॉप, शो दैट अ सिलेंडर ऑफ अ गिवन वॉल्यूम, कोई सिलेंडर है जिसका वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, शो दैट अ सिलेंडर ऑफ अ गिवन वॉल्यूम, तो देखिए यहाँ पे वॉल्यूम आपको दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम दिया हुआ है, मान लेते वॉल्यूम के है,
सिलेंडर ऑफ अ गिवन वॉल्यूम विच इज ओपन एट द टॉप, और ये बोला कि जो भी सिलेंडर है टॉप से ओपन है, मतलब खुला हुआ है। जैसे मान लो इसमें कोई सामान रखे हुए हैं तो नीचे तो है लेकिन ऊपर का ढक्कन खुला हुआ है। शो दैट अ सिलेंडर ऑफ अ गिवन वॉल्यूम विच इज ओपन एट द टॉप। ठीक है, वॉल्यूम आपको दिया हुआ है। एक काम करिए, वॉल्यूम को वी ही मान सकते हैं या के भी मान सकते हैं, कुछ भी मान लीजिए, गिवन है ना। शो दैट अ सिलेंडर ऑफ अ गिवन वॉल्यूम विच इज ओपन एट द टॉप हैज मिनिमम टोटल सरफेस एरिया। देखिए किस पर काम करना है, सरफेस एरिया पे आपको काम करना है। ये जो लिखा ना, प्रोवाइडेड इट्स हाइट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ इट, ये लास्ट का काम है। प्रोवाइडेड इट्स हाइट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ इट्स बेस, वो आखिरी में हम लोग करते हैं, लास्ट काम है, ये खुद ब खुद आ जाता है। तो यानी देखिए आपका शो दैट सिलेंडर ऑफ अ गिवन वॉल्यूम व्हिच इज ओपन एट द टॉप, टॉप से ओपन है, तो देखिए सरफेस कितना हो जाएगा। सरफेस में अब दो पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट तो है नहीं, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट है, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एच एंड प्लस पाई आर स्क्वायर। इसी के एरिया पे आपको काम करना है। देखिए बड़ा सिंपल सा बात है, इसी के एरिया पे काम करना है। तो सबसे पहले क्या करिए, यहाँ से एच का वैल्यू निकाल लीजिए आप। इस पे काम करने से पहले इसको सिंगल वेरिएबल बनाना है। यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक आर आपके पास वेरिएबल और एक एच आपके पास वेरिएबल। तो आपको यहाँ से एक को हटाना होगा। देखिए यहाँ से एच हटा लीजिए, 2 पाई आर, एच का वैल्यू यहाँ से निकालो के पाई आर स्क्वायर एंड प्लस पाई आर स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया, तो देखिए ये हो जाएगा 2k और ये हो जाएगा आर एंड प्लस पाई आर स्क्वायर हो गया। अब क्या करेगा, ds बाई डी आर आ जाइए। देखिए ds बाई डी आर वेरिएबल वही है, तो देखिए 1 बाई आर का क्या हो, -2k बाई आर स्क्वायर। ठीक है, और पाई आर स्क्वायर का कितना हो जाएगा, पाई एंड 2 आर हो जाएगा, तो 2 पाई आर हो जाएगा। तो फॉर एक्सट्रीमम ds बाई डी आर इज इक्वल टू 0, तो -2k बाई आर स्क्वायर एंड प्लस 2 पाई आर इज इक्वल टू 0। तो देखो ना 2 पाई आर इज इक्वल टू 2k बाई आर स्क्वायर। मिटा देते हैं सर, ध्यान से देखिएगा, ध्यान समझने की कोशिश करिएगा, है ना। अब देखिए इसके आपके पास कितना आ जा रहा है, 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, हटा ही दीजिए। अब आ रहा है देखो पाई आर क्यूब इज इक्वल टू के। अब देखिए अगर यहां से निकालिए तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, यहां से अगर आप निकालिएगा आर को तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। एक काम करते हैं, के के बदले में एक कुछ दिया हुआ आप, जिन्हें बच्चों के दिमाग में दौड़ता नहीं है, तो आप क्या करो, पाई आर क्यूब इज इक्वल टू के बदले में पाई आर स्क्वायर एच ले लो। देखो पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, आर इज इक्वल टू एच आ गया। देखो यही लास्ट में था, प्रोवाइडेड इट्स हाइट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ इट्स बेस, तो यहां से निकल गया। काम अभी खत्म नहीं हुआ, डबल डेरिवेटिव में हम लोग को मूव करना है। ठीक है, हम लोग को डबल डेरिवेटिव में मूव करना है, काम खत्म नहीं है अभी, लेकिन आप देखो अब यहां से क्या करोगे। अब यहां से आप आ जाओ, आपका सिंगल डेरिवेटिव कहां पे हुआ था, ये आपका सिंगल डेरिवेटिव था। नाउ अब आ जाओ, अब यहां से देखिए, ये एक यूनिक बात हम आपको सिखाएं, यहां से ये कैसे निकाले। हम यहां से आर नहीं निकाले के टर्म में, वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता, तो हम यहां से थोड़ा दिमाग लगाएं, के बदले में ये था, जैसे ही पुट किया आर इज इक्वल टू एच आ गया। ऐसे भी दोनों का दोनों क्या पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये बात तो पक्का है क्योंकि लेंथ को शो कर रहा है। तो ds बाई डी आर कितना दे रहा है आपको, नाउ ds बाई डी आर इज इक्वल टू -2k बाई आर स्क्वायर एंड 2 पाई आर, तो डी स्क्वायर एस बाई डी आर स्क्वायर। तो देखिए यहां पर हो जाएगा -2k, ये तो है ही, और 1 बाई आर स्क्वायर को अगर करिएगा तो ये हो जाएगा -2 बाई आर क्यूब, और ये हो जाएगा 2 पाई। तो देखिए फाइनली कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 4k बाई आर क्यूब प्लस 2 पाई, तो डी स्क्वायर एच बाई डी आर स्क्वायर एंड आर इज इक्वल टू एच जो होगा 4k बाई एच क्यूब एंड प्लस 2 पाई ग्रेटर देन 0। तो सिंपल है, मिनिमा, तो मिनिमम पे काम करना था एट आर इज इक्वल टू एच, और लास्ट में ही था कि प्रोवाइडेड इट्स हाइट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ इट्स बेस, वो आ भी के डायरेक्ट। ऐसा नहीं कि 3D कोई फिगर है तो बहुत दिक्कत वाला बात है,
एक सिलेंडर था आपके पास, आपको इसका वॉल्यूम दे दिया था, गिवन कर दिया था, और इसके सरफेस एरिया पे काम करना था। कितना सरफेस एरिया? ओपन, टॉप से ओपन था तो ये और इस पे काम करना था, सरफेस एरिया का फॉर्मूला ले लिया। इसी का एरिया को मैक्सिमा मिनिमा दिखाना था। तो भाई पहले इसको सिंगल वेरिएबल बनाते हैं। देखिए अगर हम यहाँ से थोड़ा सा कोशिश करते हैं तो आर और एच दोनों हटा सकते हैं, लेकिन हम लोग को देखें एच एक ही जगह पे है, तो यहाँ से एच आसानी से हट गया। एच जब आसानी से हट गया तो देखिए ऐसा आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्या किए, एस जब हमारे पास ऐसा आ गया इन टर्म्स ऑफ एस, कैसा है इन टर्म्स ऑफ आर आ गया, तो डेरिवेटिव करने में इजी हो गया, इसको डेरिवेटिव कर दिए। एक्सट्रीमम के लिए क्या किया, इसको 0 के बराबर किए, यहाँ से आपको वैल्यू निकल गया। अब देखिए यहाँ से बहुत सिंपल है, आपको यहाँ पे ऐसा आ गया, लेकिन अब यहाँ से आर को इन टर्म्स ऑफ के निकाल सकते थे, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत आ रहा था, तो हम सोचे कि के का वैल्यू यहाँ पे अच्छा वाला है, पुट कर लेते, यहाँ से आर इजिकल टू एच निकला। तो उसके बाद सिंगल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव किए, डबल डेरिवेटिव में फिर आर इजिकल टू एच पुट किए, दोनों लेंथ है तो दोनों पॉजिटिव, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो इसको रख के देखिए तो आपको ग्रेटर देन 0 आ ही रहा है, तो मिनिमा हो गया इस पॉइंट पे। और यही तो दिखाना था कि आपको एरिया जो है इसका मिनिमा होगा, और शर्त था कि हाइट जो है रेडियस के बराबर होना चाहिए। अब लास्ट में खुद ब खुद आ गया। ये जो शर्त है ना, या तो खुद ब खुद आ जाता है, 3D में तो अक्सर खुद आ जाता है, 3D में अक्सर खुद आ जाता है, और नहीं तो फिर इसको लास्ट में हम लोग निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। एक आध क्वेश्चन और 3D वाला हम लोग करते हैं। ओके, आप चलिए देखते हैं हम लोग इजी क्वेश्चन करते हैं थोड़ा। क्वेश्चन है कि शो दैट, पूछा हुआ क्वेश्चन देखते हैं, शो दैट नेक्स्ट डे क्वेश्चन सब अच्छा अच्छा होगा। शो दैट द surface area of a closed cuboid with a square base, with a square base and given volume is minimum when it is a cube, क्वेश्चन आप देख लो पहले। ओके, क्वेश्चन आप पढ़ लो। Show that the surface area of a closed cuboid with a square base and given volume is minimum when it is a cube. Surface, show that the surface area of a closed cuboid with a square base and given volume. देखिए दिया हुआ क्या है, पहले वो देख लीजिए, दिया हुआ वॉल्यूम है। ऐसे देखिए जनरली हम आपको एक क्यूबाइड बना के दिखा देते हैं। देखिए एक नॉर्मल जो क्यूबाइड होता है ना, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे वॉल्यूम जो होता है वो होता है LBH, और अगर हम सरफेस एरिया की बात करें, ठीक है, सरफेस एरिया की बात करें, देखो यहाँ पे L है, ये B है, तो इधर LB इधर भी मिलेगा, BH इधर भी मिलेगा, यहाँ देखो BH दो बार है, तो यहाँ पे देखिए बहुत सिंपल है, 2 टाइम्स ऑफ LB प्लस BH प्लस HL, ये होता है नॉर्मल होता है, ये जो भी है ये नॉर्मल है। लेकिन आपको यहाँ पे एक स्पेशल बात किया है, स्पेशल क्या बात किया कि जो आपका ये ध्यान देगा, ये स्पेशल बात है।
और अगर यही क्यूब की बात करते हैं तो क्यूब की बात में क्या होता है? देखिए वॉल्यूम इसमें क्या होगा, इसमें वॉल्यूम होगा एल क्यूब, और अगर इसका सरफेस की बात करें, सरफेस एरिया की बात करें, तो देखो एल स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर 3 एल स्क्वायर 2a मतलब 6 एल स्क्वायर। ओके, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोला, शो दैट द सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज क्यूबाइड विद स्क्वायर बेस। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, इस बार जो बेस है ना, मान लो ये एक्स ले लो और एक्स ले लो, ये स्क्वायर है, और ये जो हाइट है खाली बस अलग है, बस ये एच भी ले सकते हो इसके लिए। शो दैट द सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज क्यूबाइड विद स्क्वायर बेस एंड गिवन वॉल्यूम इज मिनिमम। देखिए सरफेस एरिया पे काम करना है और वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, तो ऐसे केस में देखिए वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम हो जाएगा एल बी एच। यहाँ पे साफ एल और बी बराबर दिख रहा है, यानी कि एक्स स्क्वायर इंटू एच जो कि गिवन है। और सरफेस की बात करेंगे जिसपे हम लोग को काम करना है, तो सरफेस में ध्यान से देखो, एल बी मतलब एक्स स्क्वायर, बी एच मतलब एक्स एच, और यहां भी आपको हो जाएगा एक्स एच। देखो सरफेस हो जाएगा आपके पास 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स एच। देखिए यहाँ पे जो आपको बेस है ना वो स्क्वायर दे दिया है, मिटाएंगे इसको है ना। ठीक है, हम लोग यहां से बात कर रहे हैं ना, मेरा ये जो है वो आपका स्क्वायर है, सिर्फ हाइट में ही फर्क होगा, तो आपका जो वॉल्यूम होगा वो एक्स स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा। और सरफेस की बात अगर हम लोग करें, सरफेस ऐसा कुछ आएगा। अब थोड़ा सा काम किया जाए, सरफेस तो हो गया हमारा, अब आगे क्या कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, सरफेस हो गया, अब सरफेस पे काम स्टार्ट करें, तो पहले थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, इसको अंदर ले आते हैं। 2x² प्लस 4xh, जब तक इसको सिंगल वेरिएबल नहीं बनेगा काम नहीं बनेगा, तो आप h के बदले में इसको लिख लीजिए, तो 2x² प्लस 4x, एंड h के बदले में हो जाएगा v बाई एक्स स्क्वायर। तो सरफेस हो जाएगा 2x² प्लस, जो कट सकता है काट लो, 4v बाई एक्स हो जाएगा। ये अब काम करने लायक हो गया। अब देखो यहां से क्या करो, ds बाई dx कर लो, ds बाई dx कर लो। ये समझ में आया, उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आया होगा आपको। देखिए इस बार नॉर्मल टाइप का क्यूबाइड नहीं था, यहाँ पे आपका जो बेस है ना वो स्क्वायर बोल दिया, मतलब ये और ये सेम है, हाइट का सिर्फ फर्क है। ठीक है, तो वॉल्यूम तो आपका हो गया। सरफेस की बात करिएगा तो सरफेस आपको ये ले लीजिए, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है, लेकिन यहाँ पे ये एल और बी तो बराबर ही है, तो ऐसा कुछ आ गया, ये सरफेस हो गया आपका। अब इसके बाद फिर क्या, सरफेस पे ही काम करना है, तो वेरिएबल तो यहाँ पे भी दो दिख रहा है, एच एक वेरिएबल दिख रहा है, तो यहाँ से क्या किया हम लोग, एच को निकालें, क्योंकि ये तो गिवन है, वॉल्यूम तो आपको दिया हुआ है, कांस्टेंट है, यहाँ से निकाल लिए। अब डिफरेंशिएट में हम लोग आ गए, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का मतलब 2x यानी कि 4x, और ये जाएगा 4v माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर एक्सट्रीमम ds बाई dx इज इक्वल टू 0, तो 4x माइनस 4v बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो 4 तो खत्म ही हो जाएगा, x बाई v बाई एक्स स्क्वायर, तो v इज इक्वल टू एक्स क्यूब। कोई दिक्कत नहीं, आप एक काम करो, यहां से हो ना, ये गिवन है, तो आप v के बदले में लिख लो एक्स स्क्वायर इंटू एच एंड एक्स क्यूब, कट गया, h इज इक्वल टू एक्स, शायद यही तो बोला है। पढ़ो क्वेश्चन, show that the surface area of a closed cuboid with a square base and given volume is minimum when it is a cube। तो ये दोनों तो बराबर पहले से था, और अब हम ये दिखा दी कि ये इसके भी बराबर है, तो हो गया। देखिए आप अभी नहीं, अब डबल डेरिवेटिव करके चेक कर लेना, सिंगल डेरिवेटिव तो आपको मिल चुका है, ds by dx is equal to 4x minus 4v by x square, तो d square s by dx square is equal to 4 minus 4v and minus 2 by x cube, तो d square s by dx square is equal to 4 plus 8v by x cube, तो d square s by dx square, ठीक है, at h is equal to x is equal to 4 plus 8v by h cube, तो मिनिमा एट x इक्वल टू h। ठीक है, और लास्ट में दिखा दिया, तो अब लिख सकते थे यहीं पे इट इज क्यूब।
उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा, कोई खास इशू नहीं आना चाहिए इसमें, है ना। यही तक छोड़ते हैं क्योंकि अगला क्वेश्चन जो लेंगे वो थोड़ा लेंदी होगा, तब थोड़ा सा जो लंबा लंबा बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट डे हम लोग फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। चलिए यही तक रखते हैं, ओके।